नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र से लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल्स टॉपिक पर पूर्व के वीडियो में हमने नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, नेतृत्व के तत्व तथा नेतृत्व की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक भूमिका, नेतृत्व के नियम व सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक भूमिका, ये तो सर्वविदित है कि किसी भी कार्य के संपादन में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अत्यधिक महत्व होता है। इसी प्रकार से नेतृत्व में भी मनोवैज्ञानिक भूमिका का होना आवश्यक है। नेता को अनुयायियों के संपर्क में रहना चाहिए, उन्हें एक इकाई के रूप में मानना चाहिए, जिससे व्यक्तियों में या अनुयायियों में आपसी मतभेद आदि को कम किया जा सके। अनुयायी भी नेता की तरह एक संभ्रांत व्यक्ति होता है, उसकी मान प्रतिष्ठा होती है। नेता को भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अनुयायी यह महसूस करें कि उसे कम महत्व दिया जा रहा है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही है या उसे दबावपूर्वक कार्य लिया जा रहा है। नेता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुयायियों की इच्छा होती है कि उसका उद्योग में एक महान शक्ति के रूप में स्थान हो, यानी उद्योग हो, चाहे संस्था हो, चाहे समाज हो या समूह हो, सभी स्थानों पर अनुयायी अपना एक महान स्थान मानता है और होना चाहिए, ऐसी उसकी अपेक्षा होती है। अनुयायी संगठन की भलाई और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह कभी इसमें अवरोध नहीं बनना चाहता। इसलिए नेताओं और मालिकों अर्थात नेताओं और अनुयायियों को संगठन के लिए उत्तम विचार रखने चाहिए। संगठन में अनर्गल वार्ताएं, विरोध में जा रहे व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। अनुयायियों के मध्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सभी को सही दिशा मिल सके या मन में दबे हुए विचार सामने आ सकें, ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। अनुयायियों के हित में नेता को सोचना चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं एवं मांगों को ध्यान में रखना चाहिए। यथा जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कोई उद्योग हो और उद्योग में कोई कर्मचारी या जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उनकी अधिकांशतः मांगें होती हैं कि वेतन उनका बढ़ाया जाए, लाभांश आदि दिया जाए, इससे संबंधित उनकी मांगें होती हैं। तो उनकी इन मांगों पर विचार विमर्श नेतृत्व में जो सम्मिलित व्यक्ति हैं उनको करना चाहिए। अनुयायी समाज में अव्यवस्था नहीं चाहते। नेता कर्मचारियों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का ध्यान रखे, साथ ही उनकी समस्याओं का हल निकाले, विचार विमर्श करे और अपने अनुयायियों के हित में सोचे, तो नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अनुयायियों पर पड़ेगा और वह सब एकजुट होकर के उस संस्था, संगठन, समूह या समाज की उन्नति के लिए कार्य करने में सफल होंगे। नेतृत्व के नियम। नेतृत्व चाहे किसी समाज, संस्था या समूह का हो, प्रत्येक के लिए नेतृत्व के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हुए होते हैं। उन नियमों का अनुसरण करते हुए ही कार्य का संपादन किया जाता है। यदि कोई भी कार्य हम व्यवस्थित रूप से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ नियमों का निर्धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नेतृत्व के लिए भी कुछ नियमों का निर्धारण किया गया है, क्योंकि नेता की योग्यता पर ही नेता की सफलता निर्भर करती है।
नेता अपने व्यवहार में महत्वपूर्ण एवं मूलभूत नियमों को शामिल करता है, जिसके आधार पर वह अनुयायियों और नेता के बीच संतुलन बनाए रखता है। इन नियमों में से कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो किसी भी समूह या समुदाय या संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समस्या को धैर्यपूर्वक सुनना। चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे अनुयायी हो, उसकी स्वयं की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिन्हें नेता के सम्मुख वो रखते हैं। ऐसे में यदि नेता उत्तेजित हो जाता है तो अनुयायी अपनी बात को पूरा नहीं बताता और इससे अनुयायी हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति अर्थात अनुयायी की बात बताते समय उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए या उसे रोकना नहीं चाहिए। इससे अनुयायी के मन में उपेक्षा का भाव पैदा होने की संभावना रहती है। इसके विपरीत कर्मचारी की बातों को शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ सुनना चाहिए। इससे कर्मचारी का विश्वास अपने नेता के प्रति बना रहता है ताकि वह नेता की अवहेलना भी ना करे। नेक्स्ट है सोच समझकर निर्णय लेना। नेता को चाहिए कि वह कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। सोच समझकर लिया हुआ निर्णय बाधक नहीं बनता। इससे कई समस्याओं को उचित तरीके से सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुयायियों को हतोत्साहित नहीं करना। यदि नेता अपने अनुयायियों को हतोत्साहित करेगा तो ये निश्चित है कि उसका प्रभाव उस समूह, संस्था या उद्योग पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्मचारियों को या अनुयायियों को समय समय पर उत्साहित करना चाहिए ताकि अनुयायी अपने कर्तव्य की पालना, ईमानदारी और पूर्ण संलग्नता या तत्परता के साथ उसे कर सके और अपने कार्य के प्रति जागरूक रह सके। यदि व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है तो उसे भी नेता को कभी भी डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करता है नेता तो उस अनुयायी का मनोबल गिर जाता है और ऐसी स्थिति में नेता को चाहिए कि चाहे वह उसकी व्यक्तिगत समस्या ही क्यों ना हो, उसमें भी वह उसका मनोबल बढ़ाए। नेक्स्ट है नेता को संवेदनशील पूर्वक कार्य करना चाहिए। चाहे संस्था हो, समाज हो, में नेता के सामने सामान्य समस्याएं और विशिष्ट समस्याएं, कुछ पक्ष की तो कुछ विपक्ष की, अर्थात कुछ सम और विषम परिस्थितियां आती रहती हैं। यदि इन परिस्थितियों में नेता में ही अपने को समाहित कर ले तो वह संस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। नेता की शिकायत चाहे कोई अनुयायी लेकर के आए तो भी नेता को उसे संवेदनशील होकर के सुनना चाहिए। ऐसे में यदि नेता स्वयं पर नियंत्रण न रख करके उस अनुयायी पर भड़क जाता है और संवेगपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं करता है तो वह समस्या में उलझ सकता है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी पर या अनुयायी पर आवश्यकता से अधिक संवेदन करता है तो भी कर्मचारी या अनुयायी इसका लाभ उठाने लगते हैं। इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह उनके प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील भी ना हो। नेक्स्ट है नेता स्वयं वाद विवाद से बचा रहे। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि वाद विवाद वैमनस्य पैदा करता है। वाद विवाद
किसी भी बात को लेकर के हो सकता है, कार्य प्रणाली को लेकर के हो सकता है, व्यवस्था को लेकर के हो सकता है, या अन्य किसी पक्ष को लेकर के हो सकता है, चाहे वह नेता से संबंधित हो या समूह के उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित हो। इसलिए नेता को अपने अनुयायियों के साथ वाद विवाद से बचना चाहिए। अधिक वाद विवाद से अनुयायी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और अनुयायियों को आज्ञाएं दी जा सकती हैं, उन्हें थोपा नहीं जाना चाहिए, अर्थात उन पर अपनी आज्ञाएं नहीं थोपनी चाहिए। इससे कर्मचारी एक अतिरिक्त बोझ समझने लग जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुयायियों की प्रशंसा करना। नेता में ये गुण होना चाहिए कि वह समय समय पर अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों की समय समय पर प्रशंसा करता रहे, जिससे जिसकी प्रशंसा की जाए वह तो संलग्नता से कार्य करेगा ही करेगा, साथ से अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो कर्मचारी को, चाहे वह उद्योग में है, चाहे संस्था में है या समाज में है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समय आने पर अपने अनुयायियों की प्रशंसा करे। प्रशंसा सबके सामने होनी चाहिए ताकि वह एक मिसाल बन सके। इससे कर्मचारी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। वह अपने कार्य को मेहनत तथा लगन से करने लगता है। और अगर इसकी विपरीत स्थिति होती है, अर्थात नेता प्रोत्साहन नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता है, तो वो अपने नेता की बुराइयां भी करने लगते हैं। इसलिए नेता को कभी भी अपने कर्मचारियों की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए या सबके सामने उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उस समूह में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसका प्रभाव उस समूह पर पड़ता है। इसलिए नेता को कर्मचारियों की बुराइयों को एकांत में कहना चाहिए और उसे सही मार्गदर्शन करके उसे संतुष्ट करना चाहिए। नेतृत्व के सिद्धांत। ब्लूम महोदय ने 5 सिद्धांत दिए हैं जिनके आधार पर नेतृत्व किया जाना चाहिए। कार्य का उचित मूल्यांकन, यानी नेता को किसी भी कार्य का उचित मूल्यांकन करना चाहिए जो उससे संबंधित है। अनुयायियों का पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है समस्त अनुयायियों के साथ समान व उचित व्यवहार करना। नेक्स्ट, जब कभी कोई सदस्य मिलना चाहे तो उसे अपना समय देना। और नेक्स्ट है सदस्यों की समस्याओं का विस्तार में विचार विमर्श करना। इन 5 सिद्धांतों पर हम दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की अर्थात नेता की कार्य प्रणाली में इनको अपनाते हैं तो ये बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं। सदस्यों की इज्जत करना। नेता को चाहिए कि अपनी श्रेष्ठता का प्रभाव न डाले, सदस्यों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करे कि वह सबसे योग्य और अनुभवी है। नेता को ये करना चाहिए कि वह अपनी तकनीकी या योग्यता के द्वारा जटिलताओं का निवारण करे, जिससे सदस्य स्वयं यह अनुभव करें कि उनका नेता वास्तव में एक योग्य और तकनीकी कुशल है, भविष्य दृष्टा है, दूरदर्शी है। इस प्रकार के विचार उनके मन में आए। नेक्स्ट है नेता को सदस्यों के किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि वो कार्य उचित है तो अकारण बाधा डालने से वह व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है और कार्य में रुचि नहीं ले पाता। सदस्यों को
उचित तरीके से समझाना चाहिए ताकि सदस्यों को ये विश्वास न हो कि नेता उनके कार्य में कमी निकाल रहा है या कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट है, सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नेता को कभी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो नेता कुछ सदस्यों को अपना कृपा पात्र बना लेते हैं, उससे न तो वो सफल हो पाते हैं और न ही संतुलन व अनुशासन बना रह पाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए नेता को पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, सदस्यों को ऐसा आदेश न दें कि जो स्पष्ट ना हो, अर्थात सदस्यों के समझ में ही ना आए, जो मानसिक तनाव पैदा करने वाला हो। यदि नेता ऐसा करता है तो उसके तथा सदस्यों के बीच द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात जो बात नेता कहना चाहता है वो सदस्य समझ नहीं पाते और वो उनमें आपसी तालमेल नहीं बैठा पाते और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गलती से भी कभी कोई त्रुटिपूर्ण सुझाव या आदेश दिए जाने पर उसे स्वीकार करना अधिक लाभदायक रहता है। उसे मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए तथा न ही सदस्यों पर दोषारोपण करना चाहिए। एक सफल नेता के लिए आवश्यक है कि वह न ही जल्दी में आदेश दे और न ही जल्दी में अकारण अपने सुझावों को उनके ऊपर थोपे, तो ऐसा करना उचित नहीं होता है। और नेता को चाहिए कि वह आलोचना ना करे, चाहे कैसा भी सदस्य है, चाहे वह उस समूह का अग्रणी सदस्य है, चाहे निम्नतम सदस्य है, चाहे मध्यम श्रेणी का सदस्य है, उनकी सबके सामने कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वह हतोत्साहित तो होता ही होता है, साथ में समूह की दुर्भावना भी उत्पन्न हो जाती है।